but here to tell you that what the actual purpose of life is. इसी के लिए मैं अभी बुलाऊंगा आलोक मणि को, आपको थोड़ा स्टूडेंट लाइफ के बारे में और चीज़ें बताएंगे। उसको ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको सीख के अपने लाइफ में भी धारण करें। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद प्रखर, सभी को प्रणाम। तो अभी आपने जाना कि जो हमारे विश्वविद्यालय है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वो किन लक्ष्यों को लेके आगे बढ़ रहा है और उस पर हमारी भूमिका क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों में यह जानना आवश्यक है कि जो ये जीवन है ये है क्या। क्योंकि एक चीज़ बताई जाती है कि जीवन में सब कुछ जानने के बाद जो चीज़ रह जाती है हमारी जानकारी से, वो है जीवन को ही जानना। हम जीवन को ही नहीं जान पाते और उसकी सारे उन अवयवों से तो अवगत होते रहते हैं, पर हमें यही नहीं पता होता है कि ये जो हमारे चारों तरफ ये जो चीज़ें व्याप्त हैं ये हैं क्या। और इससे हो ये रहा है कि आज के युवा वर्ग में एक बहुत बड़ी संख्या में स्ट्रेस बन रहा है, क्योंकि उनमें जीवन जीने की कला का ह्रास होता जा रहा है। लोगों में इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा है कि सामने वाले के पास क्या है, लेकिन उनमें ये कमी है कि हमारे पास क्या है और उसका उपयोग हम कैसे करें। तो आज कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके बीच से ही है, कुछ ऐसी नई चीज़ें नहीं हैं। बस इतना बदलाव ज़रूर आप में आएगा कि आपके जो चिंतन का विकास है और जो चेतना की जो यात्रा है वो आगे बढ़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा कुछ समय पीछे ले जाने की कोशिश करूँगा। आप ज़रा इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे खोलकर देखेंगे तो आपको कुछ चेतनाएं नज़र आएंगी। आप देखेंगे कि ये भारत देश जो है ये कितना गौरवशाली देश रहा है। आपके यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया है, आपके यहाँ सुभाष ने जन्म लिया है, आपके यहाँ ने एपीजे अब्दुल कलाम ने जन्म लिया है। लेकिन आप इन जब होनहार विद्यार्थियों के जीवन के एक ऐसे पक्ष पे झांकने की कोशिश करेंगे जहाँ सफलता उनके हाथ में लगती है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है और उस संघर्ष ने उन्हें जीवन को जीने की एक कला भी दी। विद्यार्थियों, हो ये रहा है कि जैसे जैसे हमारा ये जीवन आगे बढ़ रहा है, हम अपने जीवन को जीने की कला को भूलते जा रहे हैं। हमारे अंदर दिखावे की प्रवृत्ति तो बढ़ रही है, परंतु प्रामाणिकता में कमी आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि फेसबुक पर सामने वाले दोस्त के कितने फ्रेंड हो गए हैं और हमारे कैसे बढ़े। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे विचार में जो चिंतन में कमी है वो सामने वाले से कैसे बढ़ेगी। आज के ज़्यादातर युवाओं का ज़्यादातर समय नोटिफिकेशंस को ऑन और ऑफ करने में चला जा रहा है, लेकिन जो उनके दिमाग में स्विच लगी है अपने विचारों को ऑन करने की, वो तो कभी हाथ से छुई नहीं गई। आवश्यकता इस बात की है कि आप उस चेतना को देखने की कोशिश करें, उन संभावनाओं को समृद्ध करने की कोशिश करें जो इन सब तुच्छ चीज़ों से आगे हैं। और हमारा जो विश्वविद्यालय है वो इसी प्रयास को आगे बढ़ाता हुआ नज़र आता है। और जैसे इन्होंने कहा कि हम विश्वविद्यालय के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे एक गुरु थे श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने कहा था कि अपना सुधार ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। अगर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जान ले तो वो मानव से महामानव बन सकता है, नर से नारायण बन सकता है। और इस नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आत्मबोध से होती है, उसे ही आध्यात्म कहते हैं। आपने साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का नाम सुना, आपने स्पिरिचुअलिटी का नाम सुना, परंतु अगर उसके पीछे के अर्थ को नहीं समझ पाए तो आप पीछे ही रह जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि जो ये आध्यात्म है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये योगियों की कोई धाती नहीं है जो चली आ रही है, बल्कि ये आपके जीवन की एक ऊर्जा का अंग है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके जीवन में आने का पर्पस क्या है, तब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। ये कोई एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन का एक आयाम है जिससे हम सबको परिचित होना चाहिए। और ज़्यादातर यही हो रहा है कि जो जीवन के आयाम हैं उनके विभिन्न पक्षों में हम उन्हीं चीज़ से ज़्यादातर परिचित होते हैं जिनका दीर्घकालिक परिणाम कुछ नहीं है। हम केवल प्रत्यक्ष बात पर आश्रित हो गए हैं कि जो चीज़ें हैं उसका परिणाम हमें तुरंत मिले, उसका दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा ये हम सोच नहीं रहे हैं। और अभी आप इस बात में और गहराई से चिंतन करें तो आप अपने हमारे पूर्वजों को देखने की कोशिश कीजिए। आपके पूर्वजों ने आपको पेड़ दिया, आपको ज़मीन दी, आपको ऊर्जा दी, आपको पानी दिया। हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? हमने पेड़ काट दिए और ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर दी कि जहाँ पर अगर धूप हो तो सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है।
हमने सागर में ऐसे विषाक्त द्रव्य डाल दिए कि वहाँ की मछलियाँ तड़प के मर रही हैं। हमने मिट्टी में उर्वर क्षमता को ऐसे ख़त्म कर दिया है जैसे उसका कोई मूल्य नहीं था। जो विरासत हमें हमारे पूर्वजों से मिली उसका हमने क्या किया, ये सोचने की ज़रूरत है। और आप जिस मानव शरीर में हैं, उस मानव शरीर में आने के लिए कितने जन्म हमने संघर्ष किया है, ये आपको पता नहीं है। भारतीय दर्शन में कई सारी फिलॉसफीज़ हैं, उनमें से ये है कि हमने कितने सारे जन्म कभी कीट के रूप में लिए, कभी पक्षी के रूप में लिए, कभी जानवर के रूप में लिए, तब जाके इतने सारे जन्मों के बाद एक मानव जन्म मिला है। अगर इस मानव जन्म की विशेषता कुछ ना रही होती तो इसी शरीर को लेके, इस मानवीय शरीर को लेके ना तो बौद्ध आते, ना तो यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आते, और ना स्वामी विवेकानंद आते, और ना तो शंकराचार्य आते। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये हमारा मानव शरीर है ये मामूली नहीं है। अगर ये मानव शरीर मामूली होता तो ब्रह्मा आकर के और बौद्ध को ये ना कहते कि मैं तो बहुत सारे ब्रह्माओं में से एक हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत है, सृष्टि बहुत है, और कितने ब्रह्मा है, कितने चले गए, लेकिन इस पृथ्वी पर बौद्धत्व को प्राप्त करने का जो नज़ारा है वो देखने का सौभाग्यशाली मैं हुआ हूँ। तो इस बात को आप समझिए कि जो ये आपका जीवन है, जो ये आपका शरीर है, जो ये आपकी मानवीय चेतना है, ये एक दैवीय प्रेरणा पर आधारित है। आपके अंदर एक चेतना को डाला गया है। आप देखिए जानवर में मनुष्य में क्या अंतर होता है? चेतना, वो चेतना जो आपको ये बताती है कि जीवन क्या है। एक जानवर के पास चेतना की कमी होती है, उसे नहीं पता होता कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन हमें बताया गया है कि मर्यादाएं क्या हैं, हमें बताया गया है कि सीमाएं क्या हैं। लेकिन आज मानव अपनी सीमाओं को भूल रहा है। वो जानवर से भी ज़्यादा बदतर जीवन जीने के लिए तैयार है, परंतु अपने विचार में परिवर्तन नहीं करना चाहता। उसका कारण यही है, गुरुदेव ने एक किताब लिखी है, इसका नाम है परिवर्तन के महान क्षण। पृष्ठ नंबर 2 में वो लिखते हैं कि प्रत्यक्षवादी सब कुछ बन चुका है, और जब लोग यश, कीर्ति और शीलता को दूरगामी परिणाम देख करके और प्रत्यक्षवाद की तरफ आकर्षित होते हैं तो परिवर्तन मुश्किल जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता ये है कि ऐसी दिव्य चेतनाओं का प्राकट्य हो जो अपनी चेतना से दूसरों को भी प्रकाशित कर दे, आलोकित कर दे। तो क्या हमारे अंदर वो चेतनाएं छिपी हैं? हमें लगता है कि ये सब जो बातें हैं ये केवल भाषण तक ही सीमित है, लेकिन अगर इसका प्रयोगात्मक उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो हमारा शर्म से चेहरा झुक जाएगा। हमारे बीच से ऐसी कई सारी दिव्य चेतनाएं उठी हैं जिनका स्तर इतना निम्न था कि हम सोच नहीं सकते। बैठने के लिए ज़मीन नहीं थी, खड़े होने के लिए पाँव नहीं थे, लेकिन लोगों ने दौड़ करके रेसें जीती हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे बीच मौजूद हैं जिनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन वो आज उदाहरण बन चुके हैं। दशरथ माझी ने अपना दृढ़ संकल्प लिया और एक पहाड़ तोड़कर दिखा दिया। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रकाश छिपा हुआ है। उस ज्योति को आप जलाइए और वो कब ज्वालामुखी बनेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा अपनी परिस्थितियों को कोसते बैठते रह जाते हैं, और मानव आजकल यही कर रहा है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, भगवान ने हमें इतना बड़ा शरीर दिया, लेकिन हम स्वयं में उसको कोसते ही बैठ रहे हैं कि हमारे में ये कमी है, और हमने ये भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे अंदर किन दिव्य ऊर्जाओं का संरक्षण हो चुका है। अब समय आ चुका है विद्यार्थियों, जब देश के लिए मरने की जगह जीने का वक्त है। अब कुछ करने का वक्त है, क्योंकि जो गंवाना था, जो कुछ करना था, वो पूर्व में हो चुका है। अब ये वक्त जो है वो हमारे गुरुदेव कहते हैं युग परिवर्तन का वक्त है, और इस युग परिवर्तन में आपकी भूमिका महती है। आपकी ऊर्जा महती इसलिए है क्योंकि आप युवा हैं, और युवा की परिभाषा आप एक उम्र से मत लगाइएगा। युवा एक सोच होती है, युवा एक विचार होता है। अगर आपका वह उत्साह अभी तक जीवित है और आपके अंदर की वो ऊर्जा अब तक विद्यमान है तो आप एक युवा हैं। अगर आप ये बात समझते हैं कि जीवन में समय का महत्व क्या है तो आप युवा हैं। और ज़्यादातर यही हो रहा है कि आज का वही युवा अपने समय को सही दिशा में लगा ही नहीं पा रहा, और जीवन के उन मूल्यों से दूर होता जा रहा है जो कभी उसे महामानव बना रही थी। अगर आप इतिहास के पन्नों को टटोलें तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने समय के महत्व को प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से हमारे सामने रख दिया है। आप स्वतंत्रता सेनानियों को देखिए, अरविंद घोष का नाम आपने सुना होगा, वो बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे। आपको पता है उन्हें आध्यात्म का और सत्य का बोध जेल के अंदर हुआ था। जेल की कालकोठरी में बैठे हुए थे, ध्यान लगाया और महर्षि बन गए, दर्शन की रचना कर डाली। बात ये नहीं है कि संभावनाएं हैं नहीं, बात ये है कि हमारे प्रयास छोटे पड़ गए हैं, और जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तो विद्यार्थियों संकल्प निकल के आता है, और जब हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प आ जाता है तो हम रुकते नहीं,
हम थकते नहीं हैं, हम थमते नहीं हैं और हम दौड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब विवेकानंद ने जब कहा था कि उठो जागो और चलो तब तक, जब तक आपका लक्ष्य ना मिल जाए, तो इसका अर्थ यही था कि अपने अंदर की उस चेतना के प्रवाह को इतना आगे बढ़ाओ कि वो लोगों में एक विचार क्रांति की धारा को प्रस्फुटित कर दे। उसी प्रस्फुटन का केंद्र है हमारा शांति कुंज हरिद्वार, और उसकी ऊर्जा का केंद्र बने हमारे गुरुदेव, जिन्होंने ऐसी विचार क्रांति जन जन के मन में डाली जिसके कारण हर घर में बौद्ध जैसे विद्वान पैदा हुए और स्वामी विवेकानंद जैसे क्रांतिकारी। आवश्यकता यह है कि अपने अंदर के उस बौद्ध को, उस शंकराचार्य को और उन सुभाष को पुकारने की आवश्यकता है जो आजकल के प्रत्यक्षवाद के कारण दब चुकी है। आप जितना समय अपने फ़ोन में दे रहे हैं उससे ज़्यादा समय आपको अपनी किताबों में देना चाहिए। आप ये भूल गए हैं कि हम अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, और किसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं इस आपाधापी के माहौल में हमें पता भी नहीं। आप अगर एक बार किसी व्यक्ति के साथ में शांति से बैठकर बात करना चालू कर दें तो फपक फपक के रोने लगेगा, उसके जीवन में इतना दुख। उसका कारण ये है कि हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम एक दूसरे के दुख को बांट सकें, एक दूसरे से बात कर सकें। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक यह है कि जब हम जीवन जीने की कला की बात करते हैं तो अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में, अपने चिंतन में परिवर्तन करना होगा। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो विद्यार्थियों ये मानिए कि इस राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, और राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका आप जैसे युवाओं की है। तो हम आह्वान करने आए हैं आप जैसे युवाओं का कि आप लोग इस देश के भाग्य निर्माता हैं, और भाग्य को बदलना भी आपके हाथ में है। अब आपको ये तय करना है कि इस देश का भाग्य आपको स्वर्णिम अक्षरों में लिखना है या फिर कुछ इस प्रकार कि वो समय के साथ मिट जाए। याद रखिएगा, जिन्होंने संकल्प लिया, जिन्होंने प्रयास किया और कभी रुके नहीं, थमे नहीं, उनके नाम ही स्वर्णिम अक्षरों में है, वो कभी मिटे नहीं। आपको तय करना है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर नेतृत्व करते हुए स्वामी विवेकानंद बनना है। आपके भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ में मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, और ये आशा भी करूंगा कि आप जा कर के अपने घर में, अपने समाज में ये चिंतन को फैलाएंगे कि आपको आज से ये संकल्प लेना है कि आपके जो चिंतन है और जो आपका व्यवहार है वो उच्चता की ओर बढ़ेगा। निंदा की ओर तो लोग वैसे भी गिर रहे हैं, परंतु हमें नर से नारायण और मानव से महामानव बनना है। तो आपसे यही हमारी आशाएं हैं कि इस बैठक के बाद में आप उस दिव्य चेतना को अपने अंदर प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। आपकी भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।